सुपड़ा साफ है इनका, और इनको पता है आज राजस्थान के अंदर इनके पास एक चेहरा नहीं है जिसे ये आगे ला सके। वसुंधरा राजे को ये लाना नहीं चाहता, ये मौके का इस वक्त हाकिम है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं। इस देश का मुस्तकबिल फिर से कांग्रेस के हाथों में होगा, सशक्त हाथों में होगा, जिम्मेदार हाथों में होगा, और आने वाले वक्त में परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। ये जो रिवेंज की राजनीति है, खामखा विपक्ष का गला दबाने की राजनीति है, ये और नहीं चलेगी। और कोई चेहरा इनके पास है नहीं। तो जो आपस की इनकी मन फटोबल है या आपस की जो भीतर घात की समस्या है, उससे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ी बुरी तरह से हलकान और परेशान है। और यही हाल आप देखिए मध्य प्रदेश में है। शिवराज चौहान आज हाशिए पर है। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी ना हो, इन दो प्रदेशों में तो कम से कम नहीं दिखा। तो जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को हलकान करने की कोशिश की गई, आपने देखा महादेव ऐप का 3 साल पुराना मामला था, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल पकड़े गए, कितना पैसा पकड़ा गया। उसी मामले को दोबारा से 3 दिन 4 दिन पहले उठा दिया। तो ये बताता है कि ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज बहुत मतलब मैं कहूँगा कि उनको समझ नहीं आ रहा, वो असमंजस की स्थिति में है कि कैसे रोकें कांग्रेस के इस विजयी रथ को। तो यही बातें हैं। आप देखिएगा कि इन चुनाव में निश्चित तौर पर इनका न केवल सुपड़ा साफ होने जा रहा है, बल्कि इनके अहम अहंकार और गरूर को हमारे लोग, इस देश के लोग, भारतवासी ज़मीन पर रगड़ देंगे। इनकी वो जो अहंकार वाली नाक है उसको ज़मीन पर रगड़ देंगे ये लोग हमारे। और इनको एहसास हो जाएगा कि सिर्फ बातें करके बड़े बड़े झूठ, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो और मंचों से झूठ बोलता हो, और एक बार नहीं, ऐसा सैकड़ों मरतबा हुआ है। उनके कई ऐसे वादे जो बाद में जुमले बने, जिनको कहा गया वो मतलब ओपनली कहा गया कि ये वादे नहीं थे, ये तो जुमले थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री से आप लोग नामीद रहने का आज का किरदार देख लीजिए, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं उनको देख लीजिए, जितनी संजीदगी आपको उनके चेहरे पे दिखती है, कितनी गंभीरता से वो बात करते हैं। एक ऐसी पार्टी का प्रधान जिसकी मरकज में सरकार हो, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो, और उस प्रधान की बातों से आपको लगता है वो तो किसी मस्खरे की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं जग्गे लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय अगर बातचीत की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय हो गया कि विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो। लेकिन आज इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जगदीप जी हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी अभिनंदन। अच्छा जगदीप जी, जो इस समय हालात जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, उसे आप किस तरह देखते हैं? यही बात अभी अब जैसे ही एक मीडिया बंधु से हो रही थी, और यहाँ तक मुझे लगता है कि आज बहुत बुरे हालात में ये प्रदेश है। फिर चाहे यहाँ हमारे लोगों की सामाजिक परिस्थितियों की बात कर ली जाए, उनका जो राजनीतिक स्टैंड है उसकी बात हम कर लें, या फिर हम बात कर लें आज आम आदमी की आर्थिक परिस्थितियों की, तो सूरत हवाल बहुत बुरे हैं। हर आदमी परेशान है। फिर चाहे वो एक छोटा दिहाड़ीदार है, दुकानदार है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, रेहड़ी फड़ी वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, होटल रेस्तरां वाला है, जहाँ भी आप देखें तो हर आम आदमी जो है वो एक तरफ महंगाई की मार से त्रस्त है, और दूसरी तरफ जो सरकारी इदारों में फैला हुआ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसने भी आम आदमी को हलकान किया हुआ है। तो कमोबेश परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और लोग जो हैं, अब विगत आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मैं कहना चाहूँगा नालायकी है, कमज़ोरियाँ हैं, और जिस तरीके से इनका रवैया रहा ग्राउंड के ऊपर, ये उसी की वजह से, उसी के परिणाम में आज इनकी मजाल नहीं हो रही कि ये लोगों को उनके नुमाइंदे जो हैं वो दे सकें। फिर चाहे पंचायती चुनाव की बात हो, निकाय चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं आज 9 साल होने को आ गए। तो एक तरफ ये कहते हैं कश्मीर के हालात बहुत बढ़िया हैं, यहाँ G20 होता है, फिर दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है तो ये कहते हैं जी यहाँ हालात ठीक नहीं है। तो आम आदमी जो है वो परेशान है, और उसकी नुमाइंदगी जो है वो आज की तारीख में
बिल्कुल जो है वो सिफर है, शून्य है। हालांकि भाजपा अपनी पीठ जरूर खुद थपथपाती है और कहती है कि जम्मू कश्मीर को हमने करप्शन फ्री बनाया है। आप एलजी मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में जो प्रशासन काम कर रहा है उसे किस तरह देखते हैं? और जिस तरह आप कह ही रहे हैं तमाम सरकारी दायरों में भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकम्मा और निठल्ला प्रशासन में कहूँ। जिन मनोज सिन्हा साहब का आप जिक्र कर रहे हो, मैं तो कभी कभी हैरत होती है। अपना चुनाव जो हमारे एलजी हैं वो मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से, वोटों के अंतर से हार कर आए। और तो और जहाँ जब वो चुनाव लड़ा, जब तो किन किन ठगों से इन्होंने पैसे लिए हैं उसका भी जब वो बातें सामने आती हैं तो इनके किरदार पर सवाल खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ हालात ये हैं, अभी 13,000 करोड़ का जल शक्ति विभाग का घोटाला हुआ। एक लफ्ज़ आपने एलजी के मुखारबिन से उनके मुंह से सुना हो? नहीं आया कोई स्टेटमेंट उनका अब तक। ये ज़रूर है 2-4 छोटे लेवल के अफसर्स को बोल दिया गया कि आप बात रखें, तो एक आईएएस ने इतने बड़े आरोप लगाए, कोई जवाब नहीं। अभी आपने देखा सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का घोटाला हुआ, उसके साथ आप देखिए और कितनी भर्तियां ऐसी हुई हैं, बावजूद उसके आप फिर उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है। ये बताता आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत कैसी है। आज एक आम नौजवान जो निरंतर प्रयासरत था कि कहीं उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, वो उसे कहाँ से मिलेगी जब इतना करप्शन यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ और तो और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो सवालों की जद में रहा है। तो ऐसे सूरत हवाल में इस सरकार के आप करप्शन की बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा आप किसी महकमे में चले जाएं जी, आप एक आम किसान से पूछिए पटवारी का क्या मतलब होता है, वो बता देगा आपको। ये चप्पलें, ये जूते घिस जाते हैं किसान के, एक नकल, एक कोई फ़र्द कटवाना हो, मुंह फाड़ कर पैसे मांगते हैं ये रिश्वतखोर और करप्ट ऑफिसर्स। और आलम ये है कि आगे एजेंट रखे हुए। आप आरटी ऑफिस के बाहर जाइए, आप किसी तहसील के बाहर जाइए, आप किसी सरकारी इदारे के बाहर जाइए जी, वहाँ एजेंट बिठाए हैं। करप्शन की ये हालत है, ये नौबत आ गई है कि ये जो चोर ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, चपरासी से लेके ऊपर तक, ये खुद नहीं पैसे पकड़ेंगे, इन्होंने आगे लोगों को रखा हुआ, एजेंट्स को रखा हुआ, और वो एजेंट बेचारे खुद बेरोजगार नौजवान हैं। तो इस तरीके से तो ये सरकार चल रही है। ऐसे में आप बात करें कि इनसे कोई तवक्को लोगों को है तो वो तो मैं समझता हूँ एक मतलब एक ख्याली पुलाव वाली बात है, वो तो आप भूल ही जाए। तो आम आदमी परेशान है और जो भ्रष्टाचार है वो सर चढ़ के बोल। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये कमी ज़रूर खल रही है कि इतने सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस को एक्टिव दिखना चाहिए, मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए, वो थोड़ी सी कमी दिख रही है। क्या कारण है? ऐसा नहीं है जी, कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं, कांग्रेस का हर नेता आज जो है वो मैदान में है। हमने हर वो मुमकिन कोशिश की है, हर भरसक प्रयास किया है एक आम आदमी के हक हकूक़ों की लड़ाई, उसके हक और इंसाफ की बात के लिए हमारे तमाम नेता। अभी देखिए कल रमन भल्ला साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, प्लस उनके साथ आप देखिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा जी, पता लगा डोडा हादसा हुआ, मौके पर थे। वकार रसूल साहब ने तो मतलब आप समझिए कि ये कैसे प्रेसिडेंट इस पार्टी को मिले हैं कि इन्होंने तो मतलब कसर छोड़ी नहीं। कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसी नियाबत नहीं होगी जहां वकार साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को, पार्टी के दृष्टिकोण को और पार्टी की पॉलिसीज़ को न रखा। आने वाले समय में जो घोषणा पत्र में बातें शामिल हो उनको ना रखा हो। तो हर पार्टी का कार्यकर्ता आज की तारीख में पूरी तरह से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और मतलब एक मैं कहूँगा जोशो खरोश के साथ मैदान में है। तो ये सवाल जो हम पर आप आयद कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूँ, 2.5 साल से काम कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये हम लोगों के बीच हैं और वहाँ जाकर पता लगता है। विरोध में कहीं ना कहीं लोगों को कमी खलती है, कई सारे मुद्दे रहे, अभी भी मुद्दे चल रहे हैं, तो लोगों में दिखता है कि कांग्रेस से जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं बहुत कम लोगों के साथ कभी खड़े दिखते हैं। हाँ, हालांकि आपने कहा आप लोगों की वार्डों में एक्टिव हैं, आप पंचायतों में एक्टिव हैं, वो हैं ठीक, लेकिन सामने जब मुद्दे लाने हो वहाँ कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है। तो किस तरह, मतलब आप भी चाहते हैं किस तरह इसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा इस समय जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव थोड़े बहुत बचे हैं, वीडीसी डीडीसी बचे हैं, उनका जो ढुलमुल रवैया है, उनका जो उदासीन रवैया है,
अपने ही तक सीमित है, अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करने की बात है और लोगों के मसले मसाइल हल ना करने की बात है। वो एक कारण ज़रूर होगा जो शायद आपको लगा, कहीं आप कह रहे हैं कि लोग जो हैं उस वजह से हल्कान परेशान है। लेकिन एक आम बात अगर मैं करूं तो आप मुझे बताइए, अगर विपक्ष लोगों के बीच नहीं होता तो इतना बड़ा जागरण होता? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधान रविंदर रैना कहता है जी 50 के पार, तो आगे से जवाब आता है नहीं 50 के पार नहीं, लखनपुर के पार। तो ये कौन दे रहा है? इनका इतना मजबूत आईटी सेल है, इतने किराए के लोग इन्होंने भर्ती करके रखे हैं, बावजूद उसके आप देखिए इनके एक वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, जो लोगों का जवाब आता आगे से वही बता देता आपको कि आज जन जागरण हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये जो 25 नमूने जिनको जिताया था, आप देखिए ना, भूमि आंदोलन से पहले एक विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, भूमि आंदोलन ने 11 दिए, 11 से ये 25 हुए, तो ये इनकी पराकाष्ठा थी। तो आज रैना साहब कहते हैं 25 से 50 होंगे, तो वही बता रहा हूँ ना, वो जवाब तो लोग देंगे ना जी। अब रविंदर रैना का पिछला जीवन देख लीजिए, रविंदर रैना का आज का किरदार देख लीजिए, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं उनको देख लीजिए, जितनी संजीदगी आपको उनके चेहरे पे दिखती है, कितनी गंभीरता से वो बात करते हैं। एक ऐसी पार्टी का प्रधान जिसकी मरकज में सरकार हो, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो, और उस प्रधान की बातों से आपको लगता है वो तो किसी मस्खरे की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे निज़ाम में अगर आपको लगता है कि लोग हल्का नहीं होंगे तो क्या होंगे? रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है, देखिए आज कांग्रेस ने तमाम वो राज्य जहाँ पर हमारी सरकारें हैं या अभी हाल बनी सरकारें हैं, आप देखिए कर्नाटक में किस तरीके से वो तमाम वादे हमने पूरे किए जो हमने चुनाव के दौरान किए थे। हिमाचल प्रदेश में देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो ऐसे आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है न केवल अपने वादों पर है, जो वादे करती है पूरा करती है। आखिर में इस समय 5 जो राज्यों के चुनाव हैं उसे आप किस तरह देखते हैं और आगे किस तरह उसका परिणाम जो है रहने वाला है? सुपड़ा साफ है इनका, और इनको पता है आज राजस्थान के अंदर इनके पास एक चेहरा नहीं है जिसे ये आगे ला सके। वसुंधरा राजे को ये लाना नहीं चाहता, ये मौके का इस वक्त हाकिम है, और कोई चेहरा इनके पास है नहीं। तो जो आपस की इनकी मन फटोबल है या आपस की जो भीतर घात की समस्या है, उससे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ी बुरी तरह से हल्कान और परेशान है। और यही हाल आप देखिए मध्य प्रदेश में है, शिवराज चौहान आज हाशिए पर है। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसी पार्टी जिसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी ना हो, इन 2 प्रदेशों में तो कम से कम नहीं दिखा। तो जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को हल्कान करने की कोशिश की गई, आपने देखा महादेव ऐप का 3 साल पुराना मामला था, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल पकड़े गए, कितना पैसा पकड़ा गया, उसी मामले को दोबारा से 3 दिन 4 दिन पहले उठा दिया। तो ये बताता है कि ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि उनको समझ नहीं आ रहा, वो असमंजस की स्थिति में है कि कैसे रोकें कांग्रेस के इस विजयी रथ को। तो यही बातें हैं, आप देखिएगा कि इन चुनाव में निश्चित तौर पर इनका न केवल सुपड़ा साफ होने जा रहा है, बल्कि इनके अहम अहंकार और गरूर को हमारे लोग, इस देश के लोग, भारतवासी ज़मीन पर रगड़ देंगे। इनकी वो जो अहंकार वाली नाक है उसको ज़मीन पे रगड़ देंगे ये लोग हमारे, और इनको एहसास हो जाएगा कि सिर्फ बातें करके बड़े बड़े झूठ, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो और मंचों से झूठ बोलता हो, और एक बार नहीं, ऐसा सैकड़ों मरतबा हुआ है। उनके कई ऐसे वादे जो बाद में जुमले बने, जिनको कहा गया वो मतलब ओपनली कहा गया कि ये वादे नहीं थे, ये तो जुमले थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री से अब लोग नामीद हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो चुके हैं। इस देश का मुस्तकबिल फिर से कांग्रेस के हाथों में होगा, सशक्त हाथों में होगा, जिम्मेदार हाथों में होगा, और आने वाले वक्त में परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। ये जो रिवेंज की राजनीति है, खामखा विपक्ष का गला दबाने की राजनीति है, ये और नहीं चलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगदीप जी मेरे साथ, जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जब 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आएगा तो भाजपा का सत्ता साफ होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते हैं जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।